करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें RJRM झाझर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJRM झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण खबरों की बात करेंगे। आज की पहली बड़ी खबर है, युवाओं का नया क्लब बनवाएगी छत्तीसगढ़ सरकार। आज से राजीव युवा मितान क्लब की शुरुआत। प्रत्येक क्लब को सालाना 1 लाख रुपए होगा भुगतान। छत्तीसगढ़ में सरकार 15 से 40 वर्ष आयु के युवाओं के लिए नया क्लब बनवाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को CM हाउस में आयोजित एक समारोह में राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ किया। प्रत्येक क्लब के संचालन के लिए सरकार सालाना 1 लाख रुपए देगी। इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से कुल 13,269 क्लब गठित किए जाने हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के वार्ड में कम से कम एक क्लब होगा। जिन ग्राम पंचायतों और शहर की वार्ड की आबादी लगभग 2500 से अधिक होगी, वहां 2 क्लब भी बनाए जाएंगे। इस क्लब में कम से कम 20 और अधिक से अधिक 40 सदस्य होंगे। इनमें से 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य होगा। और आज की दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के बंगले के बाहर छेड़छाड़, युवती को पीछे से आए लड़कों ने साथ चलने को कहा। राहगीर ने वीडियो बनाया तो पुलिस ने दोनों को दबोचा। रायपुर में खुलेआम VIP इलाके में राह चलती युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। घटना शंकर नगर इलाके की है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के बंगले के बाहर की सड़क से गुजर रही युवती मनचलों की छेड़खानी का शिकार हो गई। पीछे से आ रहे एक कार सवार ने इस घटना का वीडियो बना लिया। मामला सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो पुलिस भी जागी और कार्रवाई हुई। इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। और अब आज की तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। बड़ी बहन ने खींची छोटी बहन की अश्लील तस्वीरें, फिर व्हाट्सएप पर भेज दिया। लड़की ने मां को बताया तो केस हुआ दर्ज। भिलाई में एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी की 11 साल की बेटी की अश्लील तस्वीरें खींचने का मामला सामने आया है। हैरान करने वाली बात यह है कि अश्लील तस्वीरें खींचने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उस पुलिसकर्मी की भांजी है, जिसने अपनी छोटी बहन की तस्वीरें ली और उसे व्हाट्सएप पर भेज दिया था। इस मामले का पता तब चला जब पीड़ित बच्ची ने पूरे मामले की जानकारी अपने मां को दी। इसके बाद भिलाई नगर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। और अब आज की चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। ज्वेलरी शोरूम में चोरी, गौरेला पेंड्रा मरवाही में मेन रोड पर दुकान, पीछे संचालक का घर, शटर का ताला तोड़कर अंदर घुसे चोर। CCTV और DVR भी साथ ले गए चोर। गौरेला पेंड्रा मरवाही यानी GPM जिले में चोरों ने एक ज्वेलरी शोरूम को निशाना बनाया। बस स्टैंड के पास और मेन रोड पर स्थित दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने गहने पार कर दिए। चोर अपने साथ CCTV और DVR भी साथ ले गए हैं। वारदात का पता शनिवार सुबह चला जब दुकान के पीछे रहने वाले संचालक टहलते हुए बाहर निकले। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मामला पेंड्रा थाना क्षेत्र का है। और अब आज की 5वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। कवर्धा में नदी नाले उफान पर, फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे नाला पार। कोई पैदल जा रहा तो कोई बाइक और ट्रैक्टर निकाल रहा। बड़ा हादसा होने का खतरा। छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों हुई बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। यही हाल कवर्धा जिले में भी है। यहाँ भी पिछले 10 दिनों से बारिश लगातार हो रही है, जिसके चलते नदी और नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं और उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें शनिवार को सामने निकल कर आई पंडरिया ब्लॉक के हरी नाला से, जिसमें लोग हरी नाला को जान जोखिम में डालकर पार करते हुए दिखे। नाले को कोई पैदल तो कोई बाइक या ट्रैक्टर ही लेकर पार कर गया। ऐसे में कोई बड़ा हादसा होने का खतरा लगातार बना हुआ है। नाले का जलस्तर बढ़ने के बावजूद प्रशासन ने लोगों को नाला पार करने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था अब तक नहीं की है। ये नाला पुणे बिलासपुर नेशनल हाईवे पर स्थित है, जिसके कारण भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ से निकलते हैं। और अब आज की 6वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। निवई गोलीकांड का तीसरा आरोपी भी हुआ गिरफ्तार। बिहार के नालंदा में आराम फरमा रहा था आरोपी। दुर्ग पुलिस ने इसे धर दबोचा, पिस्टल और कारतूस किया जब्त। 2.5 महीने से था यह फरार। दुर्ग जिले के बहुचर्चित निवई गोलीकांड में तीसरा और आखिरी आरोपी भी अब गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने उसके बिहार के नालंदा जिला स्थित घर से आराम फरमाते हुए धर दबोचा। आरोपी के पास से कारतूस और एक पिस्टल भी जब्त किया गया है। इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 2 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। यह पूरा मामला हिस्ट्री शीटर ब्रिजेश राय पर 5 जुलाई की रात हुई फायरिंग से जुड़ा हुआ है। और अब आज की 7वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। दहेज में बाइक नहीं मिली तो पत्नी को मार डाला। शादी के 7 महीने बाद गला घोटकर कर दी थी हत्या। परिजनों से आरोपी ने बोला हीटर से करंट लगा है। शरीर पर चोट के निशान से हुआ खुलासा। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में शुक्रवार को एक नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है।
महिला को उसके पति ने इसलिए उसे मार डाला क्योंकि शादी के दौरान दहेज में बाइक नहीं दी गई। इस बात को लेकर दोनों में आए दिन विवाद होता था। मामला इतना बढ़ गया कि युवक ने पत्नी का गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला फास्टरपुर थाना क्षेत्र का है। और अब आज की 8वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। नक्सली हरिभूषण की मौत के बाद पत्नी का सरेंडर। 10 लाख रुपए की इनामी शारदा ने तेलंगाना पुलिस के सामने डाले अपने हथियार। बोली पति के बिना जीने की इच्छा खत्म हो गई। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य यानी तेलंगाना में शुक्रवार को नक्सली हरिभूषण की पत्नी शारदा ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। शारदा पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। वह नक्सलियों की डिवीजन कमेटी मेंबर यानी डीवीसीएम के पद पर थी और कई सालों से छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्य की सीमा पर सक्रिय थी। 3 महीना पहले ही शारदा के पति हरिभूषण उर्फ यापा नारायण की गंभीर बीमारी के चलते मौत हो गई थी। हरिभूषण तेलंगाना स्टेट कमेटी का सेक्रेटरी था और उस पर 40 लाख रुपए का इनाम भी था। और आज की 9वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। ऑस्कर अवार्ड पर छत्तीसगढ़ी फिल्म को 5 करोड़ मिलेंगे। संस्कृति मंत्री ने कहा नई फिल्म नीति से राज्य की संस्कृति का होगा विकास। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की नई फिल्म नीति तैयार कर ली है। इसके तहत ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली छत्तीसगढ़ी फिल्म को 5 करोड़ तथा राष्ट्रीय अवार्ड जीतने वाली फिल्म को 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई फिल्म नीति से छत्तीसगढ़ की संस्कृति का तेजी से विकास होगा। गुरु घासीदास संग्रहालय में आयोजित हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा कार्यक्रम में भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की बोली भाषा संस्कृति और परंपरा को सहेजने का काम किया जा रहा है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ी फिल्म नीति तैयार कर ली है। और अब आज की 10वीं और अंतिम बड़ी खबर की बात करेंगे। बेहाल हुई टाटीबंध चौक की सड़कें। इसमें है इतने बड़े गड्ढे कि इसे गिनना भी नामुमकिन है। आते जाते गिर रहे हैं इसमें लोग। देखिए रिपोर्ट। टाटीबंध में भनपुरी और भिलाई की ओर जाने वाली सड़क के दोनों ओर इस समय गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। राजधानी में लगातार बारिश होने से इन गड्ढों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से दुपहिया वाहन लगातार दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इस सड़क का निर्माण करीब 3 साल पहले ही किया गया था। अफसरों का यह कहना है कि निर्माण एजेंसी 3 साल तक ही मेंटेनेंस करती है। यह समय अब खत्म हो गया है, इसलिए इसे मरम्मत की सख्त आवश्यकता है। तो ये थी छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण खबरें। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर। मैं हूं पुखराज सिंह। कैमरा के पीछे थे अजीत जायसवाल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।